आज बोल के जाएंगे कल को पूरा हो जाएगा। बाबा जी की बहुत अच्छी कृपा है। और अब तक मैंने शादीशुदा नहीं हूँ, मैं बाबा जी के साथ ही रहती हूँ, माता रानी के चरणों में रहती हूँ इनकी। और यहाँ पे अकाल पड़ गया था और हमारे जो सैनिक थे, हमारे राजा थे, दक्षिण भारत में गए हुए थे युद्ध के दौरान, तो वहाँ पे भी भूखमरी अकाल पड़ गया था और वो राधोदास जी यहाँ पे मूर्ति लाए और यहाँ पे स्थापित की। उसके बाद से आज तक यहाँ पे कभी अकाल की स्थिति कभी नहीं बनी। नमस्कार, कैमरामैन देवीलाल के साथ मैं हूं संजय वर्मा और आप देख रहे हैं एमके न्यूज़। आज हम हनुमानगढ़ ज़िले के राउसे शहर के अंदर हैं, जहां बाबा खेतरपाल जी का मंदिर बड़ा ही प्रसिद्ध है और आज के दिन यहां पे खूब भीड़ लगी है श्रद्धालुओं की। और अब हम जो मंदिर समिति के जो पुजारी है, जो यहाँ पे सेवा करते हैं बाबा की, राजेंद्र जी सुड्डा से हम बातचीत करेंगे। आखिर इस मंदिर की विशेषता क्या है, यहाँ पे जो लोग आते हैं वो किस कारण आते हैं, मंदिर कितना पुराना है। तो नमस्कार भाई साहब। सभी भक्तों को जय श्री बाबा, जय श्री खेतरपाल जी दादो साहब की नमस्कार जी। नमस्कार। बहुत स्वागत है एमके न्यूज़ का आपका। मैं राजेंद्र जी भाई साहब से जानना चाहूँगा कि आखिर यह मंदिर कितना पुराना है और इसकी विशेषता क्या है। मंदिर मानो आप 500 साल पुराना मंदिर है खेतरपाल जी बाबा साहब का। और ये जो मूर्ति है इसके अंदर वो दक्षिण भारत से राधोदास जी द्वारा लाई गई है और यहाँ पे स्थापित की गई है। और जैसे एक मंदिर का इतिहास पढ़ने को मिलता है कि यहाँ पे कुछ 500 साल पहले की भूखमरी थी। भूखमरी के दौरान यहाँ पे बाबा जी आए, एक महात्मा जी आए थे और उनके द्वारा स्थापना हुई थी। उसके बारे में थोड़ा बताइए। महात्मा जी नहीं आए और 500 साल पुराना मंदिर है वो तो है। और यहाँ पे अकाल पड़ गया था और हमारे जो सैनिक थे, हमारे राजा थे, दक्षिण भारत में गए हुए थे युद्ध के दौरान, तो वहाँ पे भी भूखमरी अकाल पड़ गया था। और वहाँ पे राधोदास जी को श्री खेतरपाल जी दादू साहब ने दर्शन दिए थे कि मेरी यहाँ पे मूर्ति है वो निकालो और उसके बाद कभी भी आपको किसी प्रकार की कोई अनजन की कोई भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। तब से लेकर वो राधोदास जी यहाँ पे मूर्ति लाए और यहाँ पे स्थापित की। उसके बाद से आज तक यहाँ पे कभी अकाल की स्थिति कभी नहीं बनी। और जैसे तैसे वैसे वैसे आगे से बढ़कर रावसर शहर ने प्रगति ही की है, उन्नति ही की है। जो यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं वो कहाँ कहाँ से आते हैं, कौन कौन से शहर से आते हैं, राज्यों से आते हैं, वो बताइए थोड़ा। श्रद्धालु मनोकामना के बाद, पूर्ण होने के बाद और मनोकामना मांगने के लिए ही अपने श्रद्धालु पहले तो यहाँ पे आते हैं और मनोकामना पूरी हो जाती है तो वो अपनी स्पेशल जो अपना चढ़ावा है वो लेके आते हैं। और मनोकामना मांगने के लिए यहाँ पे जो धागे बंधे हैं या धागे बांधते हैं और मनोकामना पूर्ण होने के बाद ये धागे खोलते भी हैं। और रही बात श्रद्धालु की, तो राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, मतलब ऑल इंडिया से ही श्रद्धालु आते हैं, बाहर से भी आते हैं। और एक जो विशेष बात है लोगों को पहुँचाना चाहेंगे, जो बाबा का जो भोग लगता है वो भोग लगता किस चीज़ का है। भोग तो मिठाई में मानो आप लड्डू का और बाकी अन्य मिठाई है वो तो अपनी मर्ज़ी से है। बाकी बाबा जी को किसी चीज़ का भोग लगता ही है भोग तो। और इसके अलावा पहले काफ़ी साल पहले जो अपने यहाँ पे होती थी बलि प्रथा होती थी, लेकिन वो प्रथा हमने 20-30 साल हो गए मतलब बंद ही कर रखी है, बिल्कुल बंद कर रखी है। पहले तो बलि होती थी, बाबा जी खुश करने के लिए वो बकरे की बलि दी जाती थी। और अब आज के टाइम में वो बलि बंद करके यहाँ पे बकरे के कानों में कुड़कली डाल के तो अमर छोड़ देते हैं। अपने शहर में वहाँ पे छोड़ो चाहे कहीं पे छोड़ देते हैं, अमर छोड़ देते हैं। जो मान लो अमर बकरा जिसको आप बोलते हो कि वो अपनी मन्नत पूरी होने के बाद यहाँ पे छोड़ते हैं, उस बकरे को बाद में किसी यहाँ पे छोड़ा जाता है या वो मंदिर में रहते हैं। नहीं, मंदिर में नहीं रहते, वो मनोकामना के बाद छोड़ते हैं। और ऐसा नहीं है कि सभी छोड़ते हैं, वो मनोकामना मांगी होती है कि अपनी पूरी हो गई तो आपके लिए ये सवारी आपकी ये छोड़ेंगे तो वो कुड़कली डाल के यहाँ पे मत्था टिका के और अपने शहर में वहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, कहीं भी छोड़ सकते हैं। मंदिर की कोई ऐसी नहीं है कि मंदिर में ही छोड़ेंगे, यहाँ पे ही रहेंगे, नहीं। राजेंद्र जी भाई साहब ने जो मंदिर का इतिहास है वो भी बताया और यहाँ पे क्या विशेषता है। और यहाँ पे जो बाबा भोग लगता है कि जो लड्डू, मिठाई, पतासे, जो जैसे राजस्थान के अंदर कहते हैं बागले, चने का भी भोग लगता है। और मन्नत पूरी होने पे यहाँ पे जो अमर बकरे होते हैं वो बाबा के यहाँ पे चढ़ाए जाते हैं। उन बकरों की कोई बलि नहीं दी जाती है, सिर्फ उन्हें मंदिर के अंदर या रेवड़ के अंदर बाद में छोड़ दिया जाता है। इसी के साथ में मंदिर के जो अन्य भवन है मंदिर कमेटी की ओर से मिलवाऊंगा। जो अन्य मंदिर यहाँ पे और है, जो ये झाड़ी है, उससे भी पूछेंगे आखिर इसकी क्या विशेषता है। राजेंद्र जी हमें बताइए, जो यहाँ पे ये है कंटीली झाड़ियाँ, इसकी आखिर क्या विशेषता है। ये कंटीली झाड़ियाँ नहीं है, ये बाबा जी के आस्था है कि बाबा जी ने यहाँ पे बैठ के तप किया था। और पंजाब के जो लोग हैं वहाँ पे मूर्ति पूजा कम है, वो जंड के नीचे ही अपने जो खेरडे का जो पेड़ बोलते हैं उसके नीचे ही मानते हैं उनको। खेरडे के ऊपर जैसे मत्था टेकते हैं
और यहाँ पे अपने बाबा जी का जाड़ का पेड़ है, यहाँ पे मत्था टेकते हैं पंजाब के लोग। तो इस वजह से ये पेड़ है, ये उसका नाम क्या है? जाड़, जाड़। जाड़ का पेड़ है। यहाँ पे जो तागे बांध जाते हैं अपनी मनोकामना के लिए, मनोकामना पूर्ण हो जाए। धागे मनोकामना के लिए बांधे जाते हैं और मनोकामना पूरी हो जाती है तो धागे खोल के भी जाते हैं। क्या? और यहाँ पे इस तरफ ये दीपक जल रहा है और यहाँ पे लोग धोख लगा रहे हैं, ये क्या है यहाँ पे, थोड़ा बताएंगे दर्शकों को? ये जाल का पेड़ है जो पंजाब के लोग बकरे की जैसे पूजा करते हैं तो वो यहीं पे ही मतलब करते हैं, और जाल का पेड़ जो पंजाब के लोग मानते हैं ना वो यहीं पर मत्था टेकते हैं। तो यहाँ पे जो मुख्य मंदिर है बाबा जी का वो हम आपको दिखाएंगे। तो मैं कैमरामैन से देवीलाल से आग्रह करूँगा कि वो बाबा की जो मूर्ति है वो दिखाए, जो दर्शक है हमके न्यूज़ के उनको दर्शन करवाए बाबा की कि यहाँ पे जो मूर्ति है वो कैसी है, बाबा के दिखने में कैसे हैं। आखिर जो श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं उनकी मनोकामनाएं होती है वो पूर्ण होती है, और यहाँ पे बाबा के लड्डू, नारियल, रोली मोली चढ़ाए जाते हैं और बागले भी चढ़ाए जाते हैं। हम उनसे बात करते हैं वो कहाँ से है, उनकी आखिर क्या आस्था है, कि उनकी क्या मनोकामनाएं थी। तो आइए, आपका नाम क्या है? मीता देवा जी, कहाँ से हो आप? फिरोजपुर, जिला फिरोजपुर, तहसील जीरा, मल्ला वाला खास, नौ दुर्गा मंदिर, मीता देवा जी। जो आप यहाँ पे राउसर धाम के अंदर आए हो तो आपकी क्या मनोकामनाएं हैं, आखिर क्या वजह है? हम बाबा जी के दरबार पे हर साल आते हैं। फिरोजपुर में दरबार है, वहाँ पे भी जाते हैं, हर हफ्ते जाते हैं। बाबा जी की बहुत जो अरदास बेनती करते हैं बाबा जी सबकी पूरी करते हैं। बाबा जी की बहुत शक्ति है और बाबा जी सबकी जोलियाँ भरते हैं। जो भी यहाँ पे मन्नत लेके आता है सबकी बाबा जी मन्नतें पूरियाँ करते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं बचपन से बाबा जी को बहुत मानती हूँ और माता जी को मानती हूँ। माँ शक्ति वैष्णवी दरबार है मैंने बनाया हुआ। मैं इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा पावन शक्ति रूप में मानती हूँ कि बहुत अच्छा लगता है हमें आना और शक्ति मिलती है, हमें एलर्जी मिलती है। जो बाबा जी से बोलते हैं हमें सब, जो आज बोल के जाएंगे कल को पूरा हो जाएगा। बाबा जी की बहुत अच्छी कृपा है, बहुत ज़्यादा पब्लिक आती हैं और सबकी बाबा जी जोलियाँ भरती हैं, मनोकामनाएँ सबकी पूरी होती हैं। जो आप बता रहे हो कि यहाँ पे मनोकामनाएं बहुत जल्दी पूरी होती है, तो कोई ऐसी कोई मनोकामना आपकी जो बहुत जल्दी पूरी हो? मेरी मनोकामना है कि मैं बचपन से बाबा जी को मानती हूँ। मैंने बाबा जी को बोला कि बाबा जी मैंने अपना जीवन दान तेरे चरणों में लगाया, माता रानी के और बाबा जी के, और मैंने कुछ मांगा था। मैंने जिस दिन अपना जीवन दान इनके चरणों में लगा दिया उसी दिन वो पूरा हो गया। और अब तक मैंने शादीशुदा नहीं हूँ, मैं बाबा जी के साथ ही रहती हूँ, माता रानी के चरणों में रहती हूँ। इनकी दोनों की मेरी शादी इन चरणों में ही हुई है। मैं बिल्कुल इन चीज़ों को एलर्जी लेती हूँ और बहुत मुझे अच्छा लगता है। और देखो कितने लोग आ रहे हैं, सबके बाबा जी ने बच्चे दिए हैं सबको। जो हम भी अरदास कर देते हैं और हमारे यहाँ से वो भी बाबा जी का नाम लेकर अरदास पूरी हो जाती है। जो ऐसी कामनाएं करते हैं कामनाएं सबकी पूरी हो जाती है। मतलब अभी तक आपकी शादी नहीं हुई है? नहीं, मैंने शादी नहीं करवाई, ना मैं करवाऊँगी। नहीं करवाओगे? हाँ, आखिर इसकी वजह क्या है शादी नहीं करवाने की? मैं बचपन से मुझे माता जी की चौकी आती, जब मम्मी के पेट में थी ना कोख में, उस टाइम की चौकी आती मुझे शादी करवाना मुझे अच्छा नहीं है। कि मैंने जो माता जी मेरी पावन शक्ति जोत है मेरे अंदर माँ की लगी हुई, मैं इसको और भी ज़्यादा ऊपर लेके आना चाहती हूँ, नाम रोशन कर रही हूँ कि कोई अपना जीवन दान भगवान के चरणों में लगा के अपना जीवन सफल कर सकता है। कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे कभी भी संकट नहीं आया, कभी मुझे किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं है। माता रानी ने और बाबा जी ने मुझे बहुत कुछ दिया, प्यार भी दिया आप लोगों से। ये सभी लोग हैं मुझे प्यार दे रहे हैं, प्यार ले रहे हैं, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मुझे एलर्जी होती है कि मैं कितनी भाग्यशाली हूँ कि मुझे सब प्यार करते हैं, हम सबको प्यार करते हैं। जैसे माता जी ने बताया कि इनकी मनोकामनाएं वो जो मांगते हैं बाबा जी से वो बहुत ही जल्द पूरी होती है, और मान लो कुछ ही टाइम के अंदर उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हुई है और उन्होंने अपना पूरा जीवन बाबा जी के लिए समर्पित कर दिया और उन्होंने अभी तक शादी भी नहीं की। और इसी कड़ी के अंदर हम आपको और भी दिखाएंगे मंदिर प्रांगण के अंदर, और श्रद्धालु आए हुए हैं उनसे भी हम बात करवाते हैं। अब जो यहाँ पे आप मेरे पीछे लाइन देख रहे हो, अब जो श्रद्धालु लाइनों में लगे हुए हैं उनसे भी बात करते हैं, वो आखिर कहाँ से आए हुए हैं और क्या उनकी मनोकामनाएं क्या है, उन्होंने क्या मांगा और वो किस लिए यहाँ पे आए। आइए हम आपको पूछते हैं श्रद्धालुओं से। आप सर कहाँ से हो? शेरगढ़ से हैं भाई साहब। कहाँ से? शेरगढ़ से। और शेरगढ़ से। आप यहाँ पे आए हो तो आखिर आपकी कोई मनोकामना पूरी हुई है या आप कुछ मांगने के लिए आए हो? हमारी मनोकामना पूरी बहुत हुई है यहाँ पे। आपकी क्या मनोकामना पूर्ण हुई है? मनोकामना बच्चे गाड़ी की गाड़ी बन गई, जो भी मनोकामना मांगी पूरी हुई है हमारी। तो अच्छा अच्छा, ठीक है ना। आप मतलब जो भी मनोकामना आपने मांगी है वो पूरी हुई है आज तक। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जो और भी यहाँ पे आए हुए हैं उनसे हम बात करते हैं कि वो कहाँ से, उनकी क्या मनोकामना थी। कहाँ से सर आप? कहाँ से हो आप? फिरोजपुर से।
फिरोजपुर पंजाब से हो जी। तो आप यहाँ पे आए हो तो आपकी कोई मनोकामना पूर्ण हुई है या फिर कुछ मांगने के लिए आए हो? मनोकामना पूरी होती रहती है जी, शुरू से आते जाते अच्छा अच्छा, आपकी कोई ऐसी कौन सी मनोकामना है जो आपकी पूरी हुई है अभी तक? तकरीबन जो भी मांगते मिल ही जाता है। मिल जाता है। मतलब कि जो बाबा जी की जो शक्ति है यहाँ पे वर्षों पुरानी है, जो 500 वर्ष यहाँ पे पुजारी जी बता रहे हैं कि उनकी महिमा बड़ी परम्पार, और जो श्रद्धालु बता रहे हैं आए हुए हैं कि वो बड़ी दूर दूर से आए हैं, उनकी मनोकामनाएं बहुत ही जल्द पूरी होती है। इसी कड़ी के अंदर जो बाहर जो श्रद्धालु हैं उनसे भी बात करते हैं, लाइनों में लगे हुए हैं। क्षेत्रपाल जी मंदिर के अंदर है, ये इस तरफ एक तरफ है जहाँ पे 7 छोटे मंदिर और है, जिनके अंदर चोटिया जी महाराज का है, चलकोइया जी का है, तोलेसर बाबा का है, कोडम जसर भैरू का है, और 7 मावड़िया जी का भी मंदिर है, और माल सिंह जी का है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि भैरून जी का भी मंदिर है, जहाँ पे बाबा के दोग लगाने के बाद श्रद्धालु यहाँ पे दोग लगाते हैं। जो 7 मावड़िया जी का मंदिर है, यहाँ पे जो माता जी की जो भेंट होती है, चूड़ी प्रसाद, वो भी यहाँ पे चढ़ाया जाता है, और लोगों की बहुत ज़्यादा यहाँ पे आस्था है, और लोग बाबा के दर्शन करने के बाद जस्ट बाद दूसरी तरफ से इस तरफ आते हैं, यहाँ पे दर्शन करते हैं, फिर वो वापस अपने घर की ओर, अपने गांव की ओर रवाना होते हैं। अब हम जो मंदिर की जो धर्मशाला है, जहाँ पे श्रद्धालुओं को रहने खाने की व्यवस्था करवाई जाती है, और यहाँ पे एक पंजाब से बरनाला से एक संगत आई हुई है, जिनके द्वारा यहाँ पे लंगर लगाया गया है। तो हम उस संगत से बात करेंगे कि उनकी आखिर क्या मनोकामना पूरी हुई है, वो यहाँ पे लंगर लगाने की वजह क्या है, आखिर उनकी क्या श्रद्धा है बाबा जी के प्रति। तो हम भाई साहब से जानेंगे कि ये लंगर किसके द्वारा है और क्यों लगवाया जा रहा है। हाँ जी सर, आपका नाम क्या? नमस्कार, MK न्यूज़ राजस्थान में सभी भाइयों का नमस्कार। जो यहाँ पे ये लंगर लग रहा है, ये किसके द्वारा लग रहा है? ये बाबा दर्शन सिंह जी है, कहाँ से? उग्गो के, डिस्ट्रिक्ट बरनाला, पंजाब। पंजाब से। हाँ जी, आखिर इनकी कोई मनोकामना पूरी हुई है या क्या वजह रही है? हाँ जी, हाँ जी। हमारे साथ जो भी संगत आती है ना, हर साल सबकी मनोकामना पूरी होती है। बाबा जी को इधर आते हुए ना 50 साल हो गए, पूरे 50 सालों से इधर ऐसे ही लंगर चलता आ रहा है। 50 सालों से हर वर्ष यहाँ पे लंगर लगाया जाता है। जैसे मान लो कि जो साथ में संगत आई हुई है, सभी का शौक रहता है या बाबा जी अकेले पूरा इस खर्चे को मेंटेन करते हैं, कैसे करते हैं? सभी सारी संगतों के सहयोग से हम जहाँ पे लंगर लगा के जाते हैं। पूरी संगत आपकी कोई समिति बनी हुई है या फिर वैसे ही समाज सेवा के माध्यम से आप कर रहे हो? नहीं नहीं, कोई समिति नहीं बनी, हम समाज सेवा की तरफ से आते हैं। तो जैसे भाई साहब ने बताया, यहाँ पे हमारे साथ अन्य लोग भी है जो इनकी संगत है। साथ में मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि सभी को दिखाए एक बार जो इनकी संगत है, कि सभी साथ में आते हैं और लंगर के अंदर सेवा करते हैं। कोई खाना देते हैं, कोई मान लो बर्तन का काम होता है, सभी पानी की व्यवस्था यहाँ पे पूरी संगत व्यवस्था संभालती है। ये बहुत बड़ी बात है कि 50 वर्षों से हर वर्ष बाबा जी के द्वारा यहाँ पर लंगर लगाया जाता है। बाबा जी की मनोकामना पूर्ण होती है, जो संग साथ में आती है उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।